तो आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एजुकेशन फॉर यू में। पिछली बार मैंने जो बॉटनी की स्लाइड लेके आया था उसमें मैंने कोशिकाओं के बारे में ऐसे कुछ बताया था। आपको मैंने लास्ट में बताया गया था कि मैं शैवाल, ब्रायोफाइट और इनके बारे में भी स्लाइड लेके आऊँगा, लेकिन मैं दोबारा से कुछ क्वेश्चन अधूरे रह गए थे अतिलोकरात्मक, उनके बारे में मैं फिर से स्लाइड लेके आया हूँ। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो एंड तक देखिए। यही 5-7 मिनट का मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, देखते जाइए। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कोशिका शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है बना 2 नंबर का कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। तो कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ट्रैफिक पुलिस पूछ ले तो गोल्जी काय को कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली सुसाइड बैग जो अपने आप सुसाइड कर लेती है उसे कहते हैं लाइसोसोम। तीसरा क्वेश्चन हमारा, केंद्र की खोज किसने की थी। देखो, केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। और कोशिका की खोज, जो भी मृत कोशिका थी उसकी खोज रोबोट हुक ने की, और जो जीवित कोशिका है उसकी खोज की थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और जो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो किया था रुडोल्फ विर्चो 1855 में। चलिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको पहले ही बता दिया था हमारे चैनल पर आप अंत तक जुड़े रहें, और आपको अगर पीडीएफ की लिंक चाहिए तो हमारे चैनल पे आप जो वीडियो है ये चल रहा है इस पे कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 4 का, समसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन होता है वो शब्द किसने दिया। समसूत्री विभाजन शब्द फ्लेमिंग ने दिया। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जीन शब्द, जो जीन या एलील होते हैं उनका शब्द जॉनसन ने किया, पहला शब्द जॉनसन ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, मेंडल, मेंडल का द्विसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप। देखिए, इनका जीन प्रारूप तो होता है 3:1 होता है। जो मेंडल का द्विसंकरण का क्रॉस होता है उनका जो लक्षण प्रारूप होता है वो 9:3:1 होता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण है, ये है अपूर्ण प्रभाविता का मीरा विलियम जालप। मीरा विलियम जालप है जो 4 o'clock प्लांट, जो कि 4 बजे ही पुष्पित हो जाता है। मीरा विलियम जालप नाम से एक पादप है जो कि 4 बजे ही उदय हो जाता है। अपूर्ण प्रभाविता मीरा विलियम जालप का फूलों का रंग का एक उदाहरण दे। मीरा विलियम जालप दे दिया। अगला क्वेश्चन हमारा 8 का, कोशिका चक्कर, क्रेब्स साइकिल यानी सॉरी क्रेब्स साइकिल वाला कोशिका चक्कर सेल साइकिल की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सा है। अंतरावस्था है, इंटरफेज। देखिए दोस्तों, जो प्रावस्था होती है, G1 प्रावस्था, G0 प्रावस्था, S प्रावस्था और G2 अवस्था, M अवस्था। G0 अवस्था होती है जो ये जो एम फेज से लेकर, देखिए जी से लेकर एम फेज के मध्य की अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। और जो जी अवस्था होती है, G1 अवस्था और G0 अवस्था, इसको इसको क्या बताएंगे, G0 अवस्था के आगे आती है जो आपकी G2 अवस्था आती है, G2 के आगे S अवस्था आती है, S के आगे M अवस्था आती है। चलिए दोस्तों, 9 का क्वेश्चन हमारा, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। देखो, क्रॉसिंग ओवर होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज की पेक्टिन अवस्था में। जो पेक्टिन अवस्था होती है उसमें होता है। और गुलदस्ते जैसी संरचना पाई जाती है 1 नंबर का, कौन सी जो प्रोफेज अवस्था होती है वो होती है, स्पेक्टिन नहीं होती, गुलदस्ते जैसी देखा जाता है ज्यादातर। 10वां क्वेश्चन हमारा, पादप प्रजनन, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो प्लांट होते हैं उनका ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फसलों की गुणवत्ता बढ़ाना और पैदावार को सुधारना, फसलों में अच्छी गुणवत्ता बढ़ाना और तथा पैदावार को जो ज्यादा धन अर्जित कर सके। सेक्शन बी हमारा अतिलोकरोहात्मक क्वेश्चन है,
के लिया जाता है, लघुरात्मक क्वेश्चनों के लिया जाता है, जिसमें प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक के बारे में पिछली बार भी आपको मैं शॉर्ट समझा दिया था, लेकिन स्लाइड नहीं लेके आया था। प्रोक्रियोटिक को इसका सुविकसित केंद्रक नहीं उपस्थित होता। देखिए मैं वैसे भी बोल के बता सकता हूँ। जो प्रोक्रियोटिक कोशिका होती हैं उनमें सुविकसित केंद्रक उपस्थित नहीं होता, तथा कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक पे आवरण नहीं होता, N+2 वाली व्यवस्था नहीं होती। इनके मुख्य उदाहरण होते हैं बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, तथा जो इनके एग्जाम्पल बता दिए आपको, 70 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। देखिए आपके सामने मैं बताया जब माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। और यूक्रियोटिक कोशिका होती है उनमें सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, N2 वाली व्यवस्था होती है, तथा इनमें इनके जो एग्जाम्पल है ईस्ट हो गया, पेरामीशियम हो गया, ऐसे एग्जाम्पल इनके S17 CS दोनों एक प्रकार के राइजोसोम उपस्थित तथा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है समसूत्री अर्धसूत्री विभाजनों में दो मुख्य अंतर। समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन मुख्यतः कि ये कायिक कोशिकाओं में होता है, दो संतति कोशिका बनती है जो गुणसूत्रों के समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये जनन कोशिका होती हैं जो 4 संतति कोशिका बनाती हैं। ये जो समसूत्री थे दो संतति कोशिकाएं बनाती है, ये 4 कोशिका बनाती है, N वो 2N से बनाते हैं। और चौथा है मेंडल का प्रभावी मेंडल, जो ये अनुवांशिकता वाला चैप्टर है, अनुवांशिकता विविधता के सिद्धांत। जो मेंडल का प्रभाविता का नियम, ये 3 नियम दिए गए। मेंडल का प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या बताता है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों में क्रॉस कराया जाता है, दो विपरीत लक्षण वाले होते हैं टी टी और टी, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य जो क्रॉस कराया जाता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो F1PD में केवल एक लक्षण प्रभावी दिखाई देता है और दूसरा अप्रभावी छिपा रहता है। कि जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों में सब क्रॉस कराया जाता है F1PD में, तो समान लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन विपरीत लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसे भी लिख सकते हो अपनी भाषा बना के। अगला क्वेश्चन हमारा बहुगुणितक है। जब एक ही जीन के कई लक्षण प्रदर्शित हो, यानी कि एक ही जीन के कई गुणसूत्र प्रदर्शित हो, बहुविकल्पता कहलाए। और अप्रभाविता जो असंगतता क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अनिश्चयक फलन क्या है, जो बिना निष्कर्षण के फल का निर्माण होता है, अनिश्चयक फलन कहलाता है। और भी लिख सकते हो हम, गुणसूत्रों की 2 से अधिक सेट पाया जाता है 3N, जिसमें बहुगुणिता पादप जनन, उदाहरण गेहूं भी लिख सकते हो। हरित लवक क्या है, हरित लवक का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है, वो रिएक्शन लिख देना 6CO2+H2 वाली आ जाएगी, जिसे ग्लूकोज C6H12O6 वाली लिख देना। ग्लूकोज का निर्माण करना, क्लोरोफिल वर्णक होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सेक्शन सी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की परासरचना और का वर्णन कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तो नहीं लेके आया, माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसी संरचना होती है, इसमें पदार्थ भरे होते हैं, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये सही बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है, जैसे अंगुली जैसी उभार संरचना होती है। क्रिस्ट कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अंदर भरे द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है संरचना में, उसको मैट्रिक्स कहलाता है। डीएनए में 17 प्रकार के राइबोसोम होता है। कार्य तो देखिए ऊर्जा के रूप में मान सकते हैं और कोशिका श्वसन के रूप में मान सकते हैं। मेंडल का स्वतंत्र उपयन, अब और बताया था ना मैंने, अपूर्ण प्रभाविता में प्रभाविता का नियम था, उसमें ये तीसरा नियम है स्वतंत्र उपयन का नियम। ये विस्तार से समझा सके। जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति अध्ययन एक साथ किया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित करती है। देखिए इसमें 4 होते हैं, आर हो गया, आर हो गया, और सॉरी एक हो गया एक फिर फिर दोबारा से आर। इस प्रकार से 4 होते हैं, वो क्रम वाइज आते हैं। इनका अनुपात होता है 9 अनुपात 3 अनुपात 1 जीन अनुपात, और 212 221 ऐसा इनका लक्षण प्रारूप देखने को मिलता है। गुणिता विपतन क्या है, या उत्परिवर्तन पर लेख लिखिए। परिभाषा, गुणसूत्रों की संरचना संख्या में होने वाले अचानक परिवर्तन। गुणसूत्री विपतन क्या है, कि गुणसूत्रों में संरचना या संख्या में होने वाले अचानक परिवर्तन को ही गुणसूत्रीय विपतन कहते हैं। विलोपन
जो विलोपन, द्विगुणन, संरचना, स्थानांतरण, संख्या, संगुणिता देखने को मिलती है। जीन विनिमय इसका महत्व, परिभाषा, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेट के बीच खंडों का आदान प्रदान, इसमें नए लक्षणों का सहयोग बनते हैं और विभिन्नताओं का जिम्मेदार होता है। देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे, अगली बार मैंने बताया था सवाल आने वाला है, 100% एग्जाम में देखने को मिले, कवक आएगा और ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म आएगा। ये बोटनी की स्लाइड थी बीएससी नर्सिंग कहा, बीएससी कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर है उसकी, और क्वेश्चन लाऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ओके।